नीलांजन क्षमाभाषं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनेश्वरं तं नमामि शनेश्वरं। जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय जय शनिदेव। ओम शनि शनेश्वराय नमः। ओम शनि शनेश्वराय नमः। नमस्कार, बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्वामी नित्यानंद। आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं भगवान शनिदेव 11 फरवरी को अस्त हो रहे हैं। भगवान शनिदेव 11 फरवरी को अस्त हो रहे हैं और भगवान शनिदेव का अस्त होना मीन राशि वालों के लिए, हमारे प्यारे जातक जातिकाओं के लिए कितना बड़ा लाभ होगा और क्या कुछ हैं बड़े नुकसान, किन किन बातों का रखना है आपको खास ख्याल, आपका परिवार, आपका रोजगार, आपका सुख, आपका दुख, ये सब कुछ कैसे होगा और क्या कुछ आपको विशिष्ट उपाय करने से भगवान शनिदेव के इस महाप्रकोप, इस महादोष से आपको निवृत्ति प्रदान हो सकती है। इस पूरी वीडियो के माध्यम से हम आप चर्चा करेंगे। उससे पूर्व भगवान शनिदेव के महामंत्र को आप 3 बार अपने मन में बोलेंगे। ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः। ये पूरा वीडियो हमारा, यह पूरा विश्लेषण हमारा भगवान शनिदेव को समर्पित है और मीन राशि वालों को समर्पित है। मीन राशि वालों, हमारे प्यारे जातक जातिकाओं, मीन राशि वालों के 12वें घर में भगवान शनिदेव अस्त हो रहे हैं। 12वें घर में भगवान शनिदेव जब अस्त होंगे तो आपको अव्यय का स्थान है। धन की तंगी, फाइनेंशियल क्राइसिस, पैसे की तंगी, पैसे का रोना आपके जीवन में आरंभ हो सकता है। लेकिन एक खुशखबरी है कि आपका रुका हुआ धन, आपने जो अपने खून पसीने से कमाया हुआ पैसा किसी व्यक्ति को दिया हुआ था और वो नहीं मिल रहा था, अब वो 11 फरवरी से लेकर के 18 मार्च के बीच में मिल जाएगा आपको। ये मैं आपको प्रॉमिस के साथ बोल सकता हूं। साथ ही साथ अगर आप किसी लोन के लिए अप्लाई कर रहे थे, किसी कर्ज के लिए आप प्रयास कर रहे थे, आपको उसमें थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। पिता पुत्र, जो मीन राशि के जातक हैं और पिता हैं या पुत्र हैं, या आप अपने पारिवारिक आपसी सामंजस्य को समझ करके, अनुसरण करके कोई अहम फैसला आप उठाएं, अन्यथा आपका परिवार बिखर सकता है। आपको हड्डी पेट और हेयर फॉल मतलब बाल टूटने, स्किन ड्राइनेस जैसी समस्याएं आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती हैं। भगवान शनिदेव की जब तीसरी दृष्टि आपके 2nd भाव, दूसरे घर में जब पड़ेगी तो यहां से मैं कह सकता हूं, शास्त्रकार कहते हैं कि भगवान शनिदेव जब दूसरे घर में दृष्टि डालते हैं तो बड़ा अच्छा धन लाभ मिलता है। करोड़पति बनने जैसे योग बनते हैं। बहुत सारे लोग भगवान शनिदेव जब दूसरे घर में विराजमान हुए, जिसकी पत्रिका में दूसरे घर में विराजमान हैं, या किसी की पत्रिका में 2nd हाउस पे भगवान शनिदेव की बड़ी सुंदर छाया पड़ रही है, व्यक्ति अरबों में खेलता है ऐसा व्यक्ति। तो अब यहाँ पे मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ, जब भगवान शनिदेव 12वें भाव में आपके अस्त होंगे तो आपको नींद की प्रॉब्लम, आपको रातों रात चिंता आपको सताएगी, मेंटली स्ट्रेस होगा, आपको नींद जल्दी नहीं आएगी। इसलिए आपसे आग्रह है, बहुत अधिक न सोचें। आपन तीती होत नहीं, हर तीती तत्काल, जाना था बैकुंठ को भेज दियो पाताल। आपके अधिक सोचने से
बहुत कुछ नहीं हो पाएगा। मैं ये भी नहीं कहता कि कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन बहुत कुछ करने के लिए सोचता तो हर कोई है कि मैं करोड़पति बन जाऊं। हर कोई प्रयास करता है, अपने परिश्रम करता है, लेकिन बन वही पाता है जिसको भगवान शनिदेव आपके नवग्रह चाहते हैं और उसी को राजा से रंक और रंक से राजा बना देते हैं। तो आपको पहली चीज तो नींद की समस्या, दूसरी चीज जब भगवान शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके सेकंड हाउस पर पड़ेगी तो आपको यहां से भविष्य की चिंता बढ़ेगी। फ्यूचर को लेकर के आप खूब परेशान होंगे। फ्यूचर को लेकर के मैं ये भी अचीव कर लूंगा, फ्यूचर में मैं गाड़ी खरीदूंगा, घर बनाऊंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, अनेकों अनेक आपके मन में आपकी मनोभावनाएं जागृत होंगी और आपको बहुत कुछ कर दिखाने का जुनून उत्पन्न होगा। आप ऐसा मन में सोचेंगे कि मैं सब कुछ अब कर लूंगा। आपके मन में ऐसे ऐसे विचार आएंगे कि मैं ऐसे इस पद पे पदासीन हो जाऊंगा। लेकिन ये ख्याल रहे कि ये सिर्फ मन में चले। बहुत अधिक मन में अगर अपने आप चलाएंगे तो मानसिक बीमारी इत्यादि भी आपको हो सकती है। इसलिए मैं आग्रह करूंगा मेंटली स्ट्रेस से आप बचें, जितना हो सकता है मेंटली स्ट्रेस से आप बचें, मानसिक चिंताओं, क्योंकि चिंता चिता से भी होती है भारी, नर को नरजीव बनाती, चिता मुर्दे को जलाती, चिंता जिंदे को खाती है। चिंता जो है व्यक्ति को चिता पर पहुंचा देती है। कितना भी हष्ट पुष्ट व्यक्ति हो, कितना भी व्यक्ति खूब बलवान हो, खूब शक्तिवान हो, लेकिन अगर चिंता पकड़ ली भैया, व्यक्ति उमर नहीं पाता है, व्यक्ति उबरता नहीं। चिंता व्यक्ति को अंतोगत्वा चिता पर लेकर ही चली जाती है। इसलिए चिंता से बचें आप। सोचिए, मैं नहीं कहता मत सोचिए, लेकिन इतना भी मत सोचिए कि सोचते ही रह जाइए, फिर आपके बारे में लोग सोचे कि वो ऐसे थे, बड़े अच्छे व्यक्ति थे भैया जब तक थे। ऐसा स्थिति मत पैदा करिए आप। अब भगवान शनिदेव की जब तीसरी दृष्टि आपके सेकंड हाउस पर पड़ेगी तो आपको पहली जो है भविष्य की पैच। अब भगवान शनिदेव की जब तीसरी दृष्टि आपके सेकंड हाउस पर पड़ेगी तो आपको पहली चीज तो भविष्य की चिंता सताएगी, दूसरी चीज आपको धन का नुकसान भी हो सकता है। आपके नए नए शौक आपके सर पर चढ़कर बोलेंगे और सर पर चढ़कर के बोलेंगे कि आप ये भी खरीदो, आप वो भी खरीदो, आप ये चीज़ भी खरीद लो, आप वो चीज़ भी खरीद लो, और आप बहुत सारी चीज़ें जब खरीदेंगे धन आपका व्यय हो जाएगा। आपके बहुत अथक परिश्रम से कमाई गई हुई रकम मतलब मिनटों में उड़ जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं गुरुजी हमने ज़मीन बेचा था 50 लाख की, बट गुरुजी 1 साल के अंदर सारा पैसा खत्म हो गया और पता भी नहीं चला कि कहाँ गया। गुरुजी मैं रिटायर्ड हुआ था, 50 लाख पाया था, 90 लाख पाया था, बट सब खत्म हो गया गुरुजी, कुछ पता नहीं चला कि पैसा कहाँ चला गया। ऐसी स्थितियां आपके जीवन में विद्यमान हो सकती हैं। इसलिए धन, अमीर डैडी कहते हैं कि धन कमाना बहुत श्रेष्ठता नहीं है, लेकिन धन को बचा लेना ये बहुत श्रेष्ठ काम है। कमा तो हर कोई लेता है, लेकिन बचा कोई कोई पाता है। धन को बचाना बहुत बड़ा एक संघर्ष होता है, एक बहुत बड़ा त्याग और तपस्या होती है, क्योंकि माँ लक्ष्मी है, उनको कंट्रोल करना किसी के वश में नहीं होता है। अब हम बात करते हैं आपके भगवान जब शनिदेव 7वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पर डालेंगे, 6वें घर पर जब भगवान शनिदेव अपनी 7वीं दृष्टि डालेंगे तो आपको जॉब चेंज होगी, आपकी जॉब चेंज होगी। चल रही जॉब आपको स्विच करने का मन करेगा। आपकी अच्छी भली चल रही नौकरी में आपको पॉलिटिक्स फेस करना पड़ेगा। आपके शत्रु आपके ऑफिस में ही ऐसे कुछ लोग विद्यमान होंगे इस टाइम पीरियड पर जो आपकी शिकायत आपके बॉस तक करेंगे। वो एक पंक्ति हमने सुनी थी कि काम को करना नहीं, काम से डरना नहीं, है ना। और जो व्यक्ति काम कर रहा है उसकी जाकर के उंगली करो, बॉस से उसकी चुंगली करो, जो कुछ भी है। तो मुझे लगता है कि आपकी शिकायतें बहुत होंगी, इसलिए आप अपने ऑफिस के शत्रुओं से बहुत सतर्क रहें और आप कोई भी डिसीजंस छोटी मोटी बात पर अपने बॉस के साथ
आप विवाद मत करिए। कोई दो शब्द आपको बोल रहा है आज, कल उस व्यक्ति को आपके साथ जो उसने दुर्व्यवहार किया है, आप मित्र ये चीज यकीन मानिए एहसास होगा। हमने बहुत सारे लोगों को देखा है, मेरे साथ कई बार बहुत सारे लोगों ने दुर्वचन का प्रयोग किया है, लेकिन मैं सदैव कहता हूं लाला तुम्हारे माता पिता ने संस्कार दिया है। बहुत सारे लोग फोन करते हैं, अपशब्द भी बोलते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं, बहुत सारे लोग अच्छा बोलते हैं, बुरा बोलते हैं। और भगवान श्री कबीरदास जी तो कहते थे, निंदक नियरे राखिए, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। भगवान श्री कबीरदास जी कहते थे कि भगवान मेरे लिए भगवान ही थे वो। कबीर साखी आप पढ़ेंगे तो आपको आनंद आ जाएगा। कहते थे कि निंदक को जितना हो सके अपने विरोधियों को अपने पास रखिए, उनसे आपको मोटिवेशन मिलेगा, उनसे आपको आगे बढ़ने की एक मैं कह सकता हूं कि ललक मिलेगी, आगे बढ़ने की एक मोटिवेशंस मिलेंगे, आगे बढ़ने के लिए आप खुद को मजबूर करेंगे। इसलिए निंदक को हमेशा पास ही रखना चाहिए। तुम निंदा करते रहो मेरी, जिसकी बुराई अत्यधिक होने लगे आप ये चीज सोच लो कि वो व्यक्ति शिखर को चढ़ रहा है। बुराई भी उसी की होती जो कुछ करता है। जो निकम्मे घर पे बैठे रहते हैं उनकी बुराई कहां होती भाई? हम कुछ करेंगे नहीं तो बुराई मेरी क्या होगी? गलतियां भी उनमें निकलती हैं जो काम करते हैं, जो काम करते ही नहीं उनमें गलती कभी नहीं निकलती है। तो तीसरी दृष्टि भगवान शनिदेव की जब सेकंड हाउस पर पड़ेगी तो आपको भविष्य की चिंता परेशान करेगी, आपको पैसे का नुकसान तथा चा अब सातवीं दृष्टि जब पड़ेगी तो आपको ये स्थितियां मतलब फेस करनी पड़ेंगी। 10वीं दृष्टि आपके 9th हाउस पर जब मीन राशि वालों मेरे प्यारे जातक जातिकाओं जब 9th हाउस पर पड़ेगी तो आपके पिता के साथ संबंध में मधुरता आ सकती है। आपका भाग्य तो सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन पिता के द्वारा आपको सुख प्रदान होगा। भाग्य को लेकर के आपकी चिंताएं बढ़ेंगी, लेकिन मुझे लगता है कि आपको इस टाइम पर भाग्य का भरोसा बिल्कुल भी, वैसे मैं सभी जातक जातिकाओं को बोलूंगा कि 2024 को चला कौन रहा है? भगवान शनिदेव। आपको इस नूतन नए नवीन वर्ष में जो लोग कर्मशील थे, जो लोग कर्म पर विश्वास करने वाले थे, उनके लिए भैया 2024 गोल्डन टाइम होगा। लेकिन जो लोग भाग्य के साथ जीवन जी रहे थे उनके लिए वर्ष ठीक नहीं है। मैं आपसे आग्रह करूंगा, करबद्ध निवेदन करूंगा, आप हमारे बहुत प्यारे हैं, आपको मैं परिवार मानता हूं, रोज आपको मैं सब कुछ मानता हूं। मैं आपसे आग्रह करूंगा आप केवल खुद को मोटिवेट करिए, मुझे कर्म करना है, मुझे कर्म करना है, मुझे कर्म करना है। आप इतना काम करिए ना कि सफलता आपके कदम चूम ले। आप फल की चिंता मत करो, भगवान शनिदेव इधर से आप कर्म करेंगे 2 सेकंड बाद आप देखेंगे आपको फल मिल जाएगा। 2024 में आपको मतलब चटपट वाला सिस्टम होगा, मतलब आप यूं काम किए यूं आपको फल मिल रहा है। तो आपको केवल कर्म पे अपने ध्यान देना चाहिए, और कर्म प्रधान विसुर चिराखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। भगवान शनिदेव कर्म के देवता हैं, कर्म फल प्रदाता हैं। कर्म अगर आप करेंगे तो आपका लिए कर्म करेंगे तो आपके लिए बड़ा उत्तम समय होगा। अब आपको हम उपाय बताते हैं। भगवान शनिदेव के इस दुष्प्रभाव से बचने के लिए आपको उपाय करना चाहिए कि जितना हो सके आप भगवान सूर्य की पूजा करें। आप अपने घरों में अगर आपसे कोई वयोवृद्ध हैं तो अभिवादन शीलस् नित्यम वृद्धोपस्थित चत्वार संवर्धन्ते आयुर्विद्या आयुषो बलम। भगवान शनिदेव आप जितना हो सकता है अपने बड़े बुजुर्गों का आप आदर करें, सम्मान करें, माता पिता के चरण छुएं। भगवान शनिदेव आप पर मेहरबान होंगे। हो सकता है जितना परिवार को समय दीजिए, परिवार के साथ रहिए, अपने कारोबार समय पर, कारोबार पर, रोजगार पर, व्यापार पर खूब ध्यान दीजिए। आप खूब परिश्रम करिए, आपको लाभ मिलेगा। साथ ही साथ हो सकता है तो आप शीशों का दान करिए किसी गरीब को। किसी गरीब को आप काले वस्त्र खरीद कर दान कर दीजिए। किसी गरीब को, किसी योग्य व्यक्ति को आप हो सकता है तो काले चप्पलों का दान करिए। सुरमा, किसी आपको कोई गरीब महिला मिल जाए, काली बिंदी, काले सुरमा, काले डाबर, वो आंवला डाबर का क्या तेल आता है जो काला कलर का होता है लगभग, वो आप तेल दान करिए, आपको लाभ मिलेगा इससे।
हो सकता है तो भगवान शनिदेव का ये महामंत्र ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः, इस महामंत्र का जाप करिए, आपको लाभ मिलेगा। साथ ही साथ संभव है तो आप जितना हो सकता है भगवान सूर्य की पूजा करिए, आपको लाभ मिलेगा। भगवान शनिदेव किसी शनिवार के दिन आप सरसों के तेल का छाया दान करिए, भगवान शनिदेव आप पर मेहरबान होंगे और आपको बहुत बड़ी कृपा आप पर बरसाएंगे। फिलहाल मैं आप सभी से विदा ले रहा हूँ, मेरे प्यारे मीन राशि के जातक जातिकाओं। अगर आपका कोई विशेष प्रश्न है, अगर आपका कोई विशेष सवाल है अपनी पत्रिका को लेकर के, एक चीज़ जरूर ख्याल रखें, कभी भी किसी ज्योतिषी को अपनी पत्रिका दिखाएं, अपने प्रश्न कभी भी मत बताएं, अपने क्वेश्चंस कभी भी किसी को मत बताएं, अपनी प्रॉब्लम कभी भी किसी को शेयर न करें। आपके बिना बताए अगर सब कुछ ज्योतिषी बता दे, ज्योतिषी श्रेष्ठ होता है। तो आप हमसे निःशुल्क जानकारी ले सकते हैं और अपने जन्मांक चक्र के बारे में जान सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, आगे हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक, किसी नए विषय के साथ। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें आपकी बहुत फिक्र और बहुत चिंता रहती है। नमस्कार, जय सीताराम।